विजय हजारे ट्रॉफी अब एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में हमें काफी इंडियन प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अर्शदीप सिंह, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, लेकिन सबसे बड़े दो नाम है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। 10-15 साल के बाद एक बार फिर से फैंस को इन दो लेजेंड्स को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए देखने मिलेगा। लेकिन एक सेकंड, क्या ये फिर से रणजी ट्रॉफी वाला ट्रैप है या फिर विराट और रोहित सही में 2027 वर्ल्ड कप के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए पिछले 15 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि उनके रीसेंट 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट्स लेने के बाद दे हैव फ्री टाइम नाउ टू प्रिपेयर एंड ट्रेन फॉर जस्ट वन फॉर्मेट। इसी के चलते विराट और रोहित दोनों ही विजय हजारे ट्रॉफी में कमबैक कर रहे हैं। अब देखा जाए तो विराट ने लास्ट विजय हजारे ट्रॉफी का मैच 18 फरवरी 2010 में खेला था। He was the captain of Delhi in that match. विराट डोमेस्टिक की लिस्ट ए मैचेस में तकरीबन 16,000 जितने रन बना चुके हैं और वो भी 300 प्लस मैचेस में। मगर आपको ये सुनकर शॉक जरूर लगेगा कि उन 300 प्लस मैचेस में से विराट 20 से भी कम मैचेस में दिल्ली को विजय हजारे ट्रॉफी में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर हम विराट का दिल्ली के लिए रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 16 इनिंग्स में 910 रन बनाए हैं with 4 centuries, 4 half centuries at an average of 60.66। इसके अलावा अगर हम रोहित की बात करें तो उनके 19 साल के करियर में उन्होंने मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी में 18 मैचेस में ही रिप्रेजेंट किया है। रोहित ने अपना लास्ट मैच विजय हजारे ट्रॉफी में 2018 में खेला था। He was a part of Mumbai's team in a quarter final and a semi-final match which they won comfortably। अगर हम रोहित का ओवरऑल विजय हजारे ट्रॉफी रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 24 इनिंग्स में 823 रन बनाए हैं with 1 century and 5 50s at an average of 37.40। तो सवाल अब यही आता है कि इतने सक्सेसफुल प्लेयर्स होने के बावजूद विराट और रोहित 37 और 39 की एज पर विजय हजारे क्यों खेल रहे हैं? वेल, आंसर सिंपल भी है और लेयर्ड भी। पहला रीजन, ओडीआई फॉर्मेट का रिवाइवल। T20 क्रिकेट के एक्सप्लोजन के बाद ओडीआई क्रिकेट थोड़ा साइडलाइन हो गया था, लेकिन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने जा रहा है, वहां कंडीशंस टफ होगी, पेस और बाउंस भी शायद अच्छा होगा, जिसके चलते विराट और रोहित जानते हैं कि उन्हें अपना ओडीआई क्रिकेट का रिदम मेंटेन करना होगा। स्ट्राइक रोटेशंस, लॉन्ग इनिंग्स, विनिंग माइंडसेट्स, ये सभी चीजें विराट और रोहित के फेवर में वर्क कर सकती है। दूसरा रीजन, मैच प्रैक्टिस। इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2027 वर्ल्ड कप के पहले तक 30-40 ही ओडीआई मैचेस हैं। विराट और रोहित ऑलरेडी बाकी दोनों फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, सो दे वांट कि उन्हें गेम टाइम ज्यादा मिले, जिसके चलते उनकी बॉडी भी एक्टिव रहे। लेकिन क्या ये विराट और रोहित खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं? वेल, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। जब पिछली बार विराट और रोहित ने रणजी ट्रॉफी खेला था, सभी को लगा था कि विराट का प्राइम फॉर्म वापस आएगा, मगर उसके कुछ ही टाइम बाद दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तब भी ये डिस्कशन हुआ था, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट उनके रिटायरमेंट का सिग्नल था? तो अब जब ये दोनों विजय हजारे ट्रॉफी खेलने आ रहे हैं, नेचुरली सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ प्रेपरेशन है या फिर एक और सैड न्यूज? हालांकि अगर हम विराट और रोहित की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो रणजी ट्रॉफी एक बार को रिटायरमेंट लग रहा था, मगर विजय हजारे ट्रॉफी 2027 वर्ल्ड कप जीतने का स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है। What do you guys think? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.